औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका तबीब लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ आपके खिदमत में हाजिर। और आज का हमारा टॉपिक बालों के गिरने का इलाज है। दोस्तों, नौजवान मर्द व ख़वातीन के बहुत ज़्यादा मैसेजेस इसी टॉपिक पे आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि बालों के गिरने का इलाज बताया जाए, कोई हल बताया जाए। तो मैंने आपसे वादा किया था ये कि जल्द ही इस पर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, तो आज मैं वो वादा पूरा कर रहा हूँ। दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इसकी अहमियत के बारे में बता दूं कि बाल जो हैं ये हमारे जिस्म का निहायत ही अहम हिस्सा हैं, जो खूबसूरती में बेपनाह इजाफा करते हैं। वहाँ इनके ऊपर उम्र का दारोमदार भी है। एक बूढ़ा इंसान जिसके बाल भरपूर हैं और स्याह भी हैं, स्याह बाल रखता है, तो वो बुढ़ापे में भी जवान नजर आता है। ठीक है। और एक ऐसा नौजवान जिसके बाल सफ़ेद हैं और गिर गए हैं, गंज पैदा हो गया है, तो वो जवानी में भी बूढ़ा नजर आता है। तो गोया हम कह सकते हैं कि बाल जहां हमारी ज़ाहिरी खूबसूरती में इजाफा करते हैं, वहां इनके ऊपर उम्र का भी बहुत ज़्यादा दारोमदार है। और ख़ास तौर पर तो ख़वातीन जो है बालों के मामले में बहुत ज़्यादा हसास होती हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले चंद अहम बातों का जानना आपके लिए ज़रूरी है, यानी बालों का मिजाज क्या है। दोस्तों, बालों का मिजाज जो है वो उजलाती है। ठीक है। इनकी तबाई रंगत जो है वो स्याह है। ठीक है जी। और इनकी जो ग़िज़ा है वो खिलते सौदा है, और जिसको हम प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है जी। ये चंद चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब हम ये देखते हैं कि बाल हमारी जल्द में कैसे पेवस्त हैं। दोस्तों, हमारे बाल जो है वो सर की जल्द में बिल्कुल इसी तरह पेवस्त हैं हमारे गुदुद में, जिस तरह एक पौधा ज़मीन में पेवस्त होता है। ठीक है जी। फर्ज करें कि ये जो है वो ये एक पौधा है जी, और ये ज़मीन में जिस तरह पेवस्त है, यहाँ से इसको पानी और ग़िज़ा मिलती है। ठीक है जी। ये पौधा हो गया। तो हमारे बाल भी बिल्कुल इसी तरह हमारे सर की जल्द में पेवस्त हैं। ठीक है जी। ये इंसान हो गया, ये हमारा सर हो गया। तो हमारे जो सर है, इसमें ऐसे छोटे छोटे जो है वो बेशुमार गुदुद पाए जाते हैं, जिनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। तो हमारा हर बाल जो है वो इस गुदुद में जो है वो इसी तरह पेवस्त है, इसी तरह लगा हुआ है जिस तरह ये पौधा ज़मीन में है। तो ये गुदुद जो हैं वो इन बालों को इनकी खुराक खिलते सौदा फराहम करते हैं। तो हमारा जो जिगर है ये अपने पर्दे गुदुद जाज़बा के ज़रिए बालों को उनकी खुराक खिलते सौदा फराहम करता है।
तो दोस्तों अब जब आपको ये मैकेनिज्म मालूम हो गया तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि बाल जो है वो फिर गिरते कैसे हैं। दोस्तों बाल तीनों तहरीकों में गिर सकते हैं और उनका जो असूल इलाज है वो अलग अलग है। तो हम सबसे पहले आसाबी तहरीक में जो बाल गिरते हैं, ठीक है, आसाबी सोजिश में, उसका जायज़ा लेते हैं। दोस्तों जब जिस्म में खिलत बलगम ज़्यादा हो जाती है तो दिमाग में सोजिश सुकेड़, उज़लात में तस्कीन और गुदद में तहलील हो जाती है। ठीक है जी। अब फ़र्ज़ करें कि ये जो है यहाँ पे बाल हैं, यहाँ पे खिलत बलगम जो है वो ज़्यादा हो गई। जब खिलत बलगम ज़्यादा हो गई तो उज़लात में तस्कीन हो गई और गुदद में तहलील हो गई। ठीक है जी, ये गुदद हैं। अब इनमें जब तहलील पैदा हो गई तो इनमें जो बाल हैं, ठीक है, वो गुदद तहलील की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं और वो बालों की जड़ों को मजबूती से कायम नहीं रख सकते। ठीक है, जिसकी वजह से दो काम होते हैं, एक तो ये बाल गिरने लगते हैं, ठीक है, और दूसरा तस्कीन उज़लात की वजह से जो है बालों को उनकी जो तबाई खुराक है खिलते सौदा वो नहीं मिलती, जिसकी वजह से दो काम होते हैं। नंबर एक, बाल तेजी से सफेद होते हैं और नंबर दो, तेजी से गिरते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इन अलामात की तरफ कि कौन सी ऐसी अलामात होंगी जिनसे हमें पता चलेगा कि ये जो बाल हमारे गिर रहे हैं ये असाबी सोजिश की वजह से हैं। नंबर एक, बलगमी मिजाज होगा, अच्छा, मोटापा होगा, ख़वातीन में लिकोरिया होगा, मर्दों में जरियान होगा, ठीक है, पेशाब सफ़ेद और ज़्यादा मिकदार में आएगा, ठीक है जी, भूख बंद होगी, प्रोटीन की कमी होगी, अल्कलाइन की ज़्यादती होगी, जिसकी वजह से बाल न सिर्फ तेज़ी से सफ़ेद होंगे बल्कि गिरना भी शुरू हो जाएंगे। तो ये इसकी मोटी मोटी अलामात हैं। तो अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ कि इसका इलाज क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आप बलगमी ग़िज़ाएँ बंद कर देंगे और उसकी जगह सारी प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। चंद चीज़ें जो इसमें बहुत ज़्यादा मुफीद हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे। नंबर एक, मुरब्बा हरड़ 2 अदद, सुबह शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुरब्बा जो है वो सेब, वो इस्तेमाल करें। दूसरा जो है इसमें जो नुस्खा सबसे ज़्यादा मुफीद है, इसमें ये आप इस्तेमाल करेंगे, भुने चने 20 अदद, किशमिश 10 अदद, और तीसरी चीज़ है इंजीर, ये 5 अदद। ये आप सुबह व शाम इस्तेमाल करेंगे। ये तो खाने वाली चीज़ें हो गई। अब हम आपको इस सूरत में एक हेयर ऑयल बता रहे हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह बाल स्याह भी होंगे और गिरने से भी रुक जाएंगे। इसमें तिलों का तेल है, तिलों का तेल आपने लेना है 1 किलो। ठीक है जी। अब इसमें आपने ये चीज़ें मिलानी है, आंवला, हलीला स्याह, बलीला, ये आपने 50-50 ग्राम लेने हैं। ठीक है जी। ये भी 50 ग्राम, ये भी 50 ग्राम और ये भी 50 ग्राम। ठीक है जी। अब आपने इसमें लेना है बरगे हिना यानी मेहंदी के पत्ते, ये आपने ले लेना है 100 ग्राम। ठीक है जी। इसके अलावा आपने क्या लेना है जी, इसके अलावा आपने प्याज का पानी लेना है, जिसको हम प्याज का रस भी कहते हैं। तो प्याज का पानी जो है वो आपने 50 ml लेना है। लहसुन का पानी लेना है आपने, ये भी 50 ml लेना है आपने।
और इसमें कौड़तुमा आपने लेना है 100 ग्राम। ठीक है जी। अब इन सारी चीज़ों को आपने तिलों के तेल में अच्छी तरह जला लेना है। जब ये चीज़ें जल जाएं तो फिर इस तेल को छान लेना है और आखिर में यानी जब ये पकने पे आ जाए तो इसमें उतार के आपने प्याज का रस और लहसुन का पानी शामिल करना है। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर इसको आपने पुन छान लेना है। ये तेल जो है वो आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे बाल जो है वो गिरना भी रुक जाएंगे, स्याह भी हो जाएंगे। तो अब हम इसकी दूसरी सूरत देखते हैं उजलाती तहरीक की वजह से, उजलाती सोजिश से बाल जो गिरते हैं। अब बुनियादी तौर पर तो दोस्तों बालों का मिजाज भी उजलाती है, तो एक सवाल पैदा होता है तो कि उजलाती सोजिश से फिर बाल जो है वो कैसे गिर जाते हैं। दोस्तों जिस तरह हमें एक तबाई हरारत की ज़रूरत होती है, आग की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से हम रोटी बनाते हैं, अगर यही आग गैर तबाई हो जाए तो रोटी जल जाती है। तो इससे मालूम हुआ कि हमें तबाई आग की ज़रूरत है। इसी तरह सौदा की भी तबाई ज़रूरत है। जब ये अपने उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये गैर तबाई तौर पर अलामात पैदा कर देता है, जैसे बाल गिरने लगते हैं। तो ये बाल कैसे गिरते हैं? ठीक है जी। उजलात में सोजिश से खुश्की बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी। जिगर में तस्कीन हो जाती है, जिगर कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है आसाब ये तहलील होने लगते हैं। ठीक है। और तहलील की वजह से ये ज़ोफ़ की हालत में चले जाते हैं। तो तस्कीन जिगर की वजह से यहाँ ये समझ लें कि हमने कहा कि हमारा हर बाल जो है वो एक गुदुद में पेविस्त है, गुदुद में लगा हुआ है और गुदुद ने उसको मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो अब जब यह खुश्की हो जाती है तो जिगर में तस्कीन हो जाती है, ये कमज़ोर हो जाते हैं तस्कीन की वजह से गुदुद, जिसकी वजह से ये बालों की जड़ों को मजबूती से नहीं पकड़ सकते और बाल गिर जाते हैं। अब इस सूरत में बाल कैसे गिरते हैं? इस सूरत में जो बाल गिरते हैं ना जी, वो चोटियों की शक्ल में गिरते हैं। जैसे यहाँ के गुदुद अगर कमज़ोर हैं तो यहाँ से पूरे बाल उड़ जाएंगे, बाकी बाल होंगे लेकिन यहाँ से उड़ जाएंगे। अब एक चटकी इधर से होगी, एक यहाँ पे होगी, तो यानी मुख्तलिफ जगह से बाल गिर जाएंगे, जिसको बाल चर और बाल छड़ भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये ऐसी कैफियत होती है जिसकी वजह से उजलाती सोजिश में जो है वो बाल मुख्तलिफ जगह से गिरते हैं, एक जगह से नहीं गिरा करते। तो अब हम चलते हैं उजलाती सोजिश की अलामात की तरफ कि हमें कैसे पता चलेगा कि किन उजलाती सोजिश की अलामात क्या हैं जिसकी वजह से ये बाल गिर रहे हैं। खुश्की होगी, कब्ज़ होगी, डैंड्रफ जिसको कहते हैं वो होगा, और इसके अलावा नींद की कमी, डिकार बहुत ज़्यादा, और रंगत जो है वो स्याही माइल। ठीक है। तो ये अलामात होंगी। पेशाब जो है वो मिकदार में कम और सुर्खी माइल होगा। तो अब इन अलामात को आपने पढ़ लिया, तो अब हम चलते हैं इस सूरत में गिरने वाले इलाज की तरफ। दोस्तों इसका इलाज ये है कि तमाम किस्म की खुश्क ग़िज़ाएँ बंद कर दी जाएं और उसकी जगह गुद्दी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाएं। और इसके बाद ये चंद चीज़ें जो हैं वो इसमें बहुत उम्दा नताइज की हामिल होती हैं जो कि बेहद मुफीद। इसमें जनाब बकरे का गोश्त, ठीक है जी, अखरोट, पिस्ता, इसमें आपने लेना है जी अखरोट और पिस्ता, ये 2 अदद और ये 5 अदद, ये आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है।
शहद, अंडा, मुर्गे की यखनी, ये ज़्यादा इस्तेमाल करें खुराक के तौर पे। तो ये खुराकी हिसाब हो गया। कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन यहाँ पर गुदी तहरीक की अद्वियात देंगे, ठीक है। इसके साथ आपने ये हेयर ऑयल जो है वो इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह ये इस किस्म के जो गिरते बाल हैं वो रुक जाएंगे। इसमें आपने सबसे पहली जो चीज़ लेनी है वो लेना है रोगन सरसों, ये आपने 1 किलो लेना है। दूसरी चीज़ आपने लेनी है जी अजवाइन देसी, तो अजवाइन देसी आपने लेनी है 100 ग्राम। अच्छा, तीसरी चीज़ आपने लेनी है फिलफिल स्याह यानी काली मिर्च, ये आपने लेनी है 50 ग्राम। अदरक आपने लेनी है 100 ग्राम, अदरक ताज़ा लें। और इन सब को इस रोगन में अच्छी तरह जला लें। जब ये जल जाए तो इसको पून छान कर रख लें। और इस तेल को जहाँ पर इन सूरतों में बाल उड़ जाते हैं, ठीक है जी, तो ख़ास तौर पे किसी कपड़े से रगड़ कर, ठीक है जी, यहाँ पर लगाया करें। तो बहुत जल्द जो है ऐसे बाल इन जगहों पे उग भी आते हैं और जो गिर रहे हैं वो भी रुक जाते हैं। हिजामा जो है वो इस सूरत में बेहद मुफीद साबित होता है, तो आप हिजामा भी करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह हिजामा के अमल से बहुत जल्दी जो है वो रिज़ल्ट मिला करता है। तो ये उजलाती सोजिश हो गई। अब हम बालों के गिरने की तीसरी सूरत की तरफ चलते हैं, जिसको हम गुदी सोजिश कहते हैं। दोस्तों, जब गुदत में सोजिश होती है, ठीक है जी, गुदी तहरीक होती है, तो आसाब में तस्कीन हो जाती है और उजलात जो है ये हालत तहलील में होते हैं। ऐसी सूरत में हरारत का गलबा होता है। हरारत के गलबे की वजह से, उजलात में तहलील की वजह से हमारे बाल जो हैं ये भी तहलील हो जाते हैं, तहलील हो रहे होते हैं, बहुत पतले और कमज़ोर हो जाते हैं, रंग इनका डल हो जाता है, सुनहरी माइल, बहुत पतले, दो मुंह वाले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और ज़रा सा हाथ लगाने से उखड़ आते हैं, ठीक है। ये हालत जो है अमूमन ख़वातीन में पाई जाती है। तो अब हम इसकी अलामात को देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये अलामात जो हैं तो गुदी सोजिश की हैं। तो इसमें पेशाब जो है वो कतरा कतरा, जलन के साथ आता है, जलनदार लिकोरिया होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पेचिश होती है, बाल कमज़ोर होते हैं और थोड़ा सा खींचने से उखड़ आते हैं। तो ये उसकी अलामात होती हैं। तो अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ और देखते हैं कि इसका इलाज क्या होगा। इलाज की सूरत में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इलाज की सूरत में हम सबसे पहले हर किस्म की गरम और गुदी खुराकें यानी फैट्स वगैरह वो बंद कर देंगे और उसकी जगह कार्बोहाइड्रेट्स यानी बलगमी ग़िज़ाएं देंगे। इलाज में हम कद्दू का हलवा, बादाम का हलवा, गाजर का हलवा, कस्टर्ड, सवैयाँ, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करवाएंगे ताकि आसाब ताकत में आएँ और उज़लात की जो तहलील है वो रुक जाए और गुदत की जो सोजिश है वो दूर हो जाए और बाल जो कमज़ोर हैं, जो ग्रोथ नहीं कर रहे, जो बढ़ नहीं रहे, जो गिर रहे हैं, वो गिरना रुक जाए। तो अब हम यहाँ पर आपको
हेयर ऑयल जो बता रहे हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह बाल गिरना भी रुक जाएंगे, मजबूत भी होंगे। तो इसमें आपने लेना है जी रोगन धनिया। रोगन धनिया की बजाय आप रोगन कद्दू भी ले सकते हैं। ये आपने लेना है जी 1 किलो। रोगन धनिया आपने लेना है 1 किलो। उसके अलावा आपने लेना है गोखरू, इसको बखड़ा भी कहते हैं, ये आपने लेना है 100 ग्राम। बखड़ा आपने लेना है 100 ग्राम। इसके अलावा आपने छिलका रीठा लेना है। छिलका रीठा आपने लेना है जी 100 ग्राम। और छोटी इलायची आपने कितनी लेनी है? छोटी इलायची आपने लेनी है जी 50 ग्राम। तो इन तमाम चीज़ों को, गोखरू, छिलका रीठा और छोटी इलायची को आपने रोगन धनिया में अच्छी तरह जला लेना है। जब ये तमाम चीज़ें रोगन में जल जाएं तो फिर इसको पुन छान के रख लेना है और इस तेल की सर पर मालिश करें। ग़िज़ा सारी आसाबी इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आपके बाल ना सिर्फ गिरना रुक जाएंगे, मजबूत भी हो जाएंगे और उनमें शाइनिंग और चमकदारी भी आ जाएगी। तो दोस्तों, इससे आप समझ गए होंगे कि बालों का गिरना किसी एक तहरीक की वजह से नहीं है, बल्कि कोई भी तहरीक जब गैर तबाही हो जाएगी तो सारा जिस्मानी निज़ाम जो है वो गैर तबाही हो जाएगा और उसमें फिर बाल गिर सकते हैं। तो इसलिए बजाय इसके कि आप कोई एक नुस्खा पूछ कर इस्तेमाल करें जो कि आपके मिजाज और अखलाक के मुताबिक नहीं होगा तो वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो आपको चाहिए कि आप अपने मुआलिज से रब्ता करें, उसको अपना मिजाज बताएं। कोई बात नहीं, अगर आपको फीस भी देनी पड़ जाती है तो आप फीस दें, डॉक्टर्स को भी तो आप फीस पे करते हैं ना जी। तो अपने मुआलिज के वक्त का भी ख्याल करें, उसकी क्लिनिक का भी ख्याल करें और उसको उसका मुआवजा भी दें, क्योंकि वो आपको टाइम दे रहा है तो तभी वो आपको अच्छा मशवरा देगा। वरना आप अगर मुफ्त में कहेंगे जी कि हमें जो है वो टाइम दिया जाए तो ऐसा नहीं होता। इसलिए आप अपने मुआलिज की भी कदर करें, उसको उसका मुआवजा दें ताकि उसके बदले में वो आपको एक अच्छा मशवरा दे, क्योंकि आपने उसको उसकी हक पे किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। खुद भी सुने और इसको शेयर भी कीजिए।